सरहद से संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रख सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। ये सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे हिल्स तराई। माउंट ड्वार्स मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। होली तथा शबे बारात को लेकर इन दिनों कोसी सीमांचल के विभिन्न थानों में शांति समिति की बैठक का दौर जारी है। इसी क्रम में कटिहार के समेली में पोठिया ओपी थाना में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता पोठिया ओपी के थाना प्रभारी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी ओपी पोठिया ने कहा कि होली तथा शबे बारात में भाईचारे का सौहार्द पेश करते हुए पर्व त्योहार मनाएं। होली के अवसर पर मनमानी नहीं चलेगी, हुड़दुम नहीं चलेगा। अगर किसी को भी आपके गतिविधियों से तकलीफ पहुंचती है या आप किसी भी तरीके से दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं होली के बहाने से, थाने में शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली के अवसर पर हुड़दुम मचाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। इस अवसर पर समेली के कई जन प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों ने शांति समिति की बैठक में भाग लिया तथा पुलिस द्वारा जारी गाइडलाइन पर अपनी सहमति प्रकट की। इस बैठक में समाज के प्रतिनिधियों ने भी शांतिपूर्ण तथा हर्षोल्लास के वातावरण में पर्व त्योहार मनाने की अपील की। वेदानंद की रिपोर्ट समेली से सीमांचल न्यूज के लिए। शांति समिति के बैठक में आए हुए तमाम प्रबुद्धगण, जनप्रतिनिधिगण एवं हमारे से इंगित किया गया कि काफी लंबे समय से जो वैश्विक महामारी का दौर चल रहा था उस पर पूर्ण विराम लगभग लगने के उपरांत प्रथम बार इस होली के इस सुखद माहौल में हम सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण में बिना किसी उन्माद के, बिना किसी उपद्रव के शांतिपूर्वक सौहार्द वातावरण में होली को मनाएं। पोठिया ओपी परिसर में जो बैठक आहूत की गई उनमें अधिकारीगण के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में मनचलों को नहीं बख्शा जाए। होली के समय में बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका दी गई कि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ मिलकर तमाम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में होली को मनाएं ताकि कोई इशू ना हो। और जब कोई भी पर्व शांतिपूर्ण सौहार्द भाईचारे के भावना से मनाया जाता है तभी उसकी सही संपुष्टि दर्शित होती है। तो आज के बैठक में बैठक का मूल उद्देश्य था कि किसी भी परिस्थिति में और जहां तक पोठिया परिसर में, पोठिया परिक्षेत्र में आज तक का इतिहास रहा है कि बिल्कुल चाहे वह हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम भाई लोग हो, सभी एक दूसरे से कदम मिलाकर एक दूसरे के पर्व बिल्कुल भाईचारा पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। आशा है कि इस बार भी 2022 में हम सभी बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में मनाएंगे और हम सबों की भी जिम्मेदारी होगी कि शांतिपूर्ण मनाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के स्टार्टअप संस्थान आगाज क्रिएशन कैशलेस ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपने पोर्टल पे 1 सेकेंड की आईडी फ्री दे रही है और दुकान को आधार एटीएम की सुविधा दे रही है, जिससे ग्राहक आधार से पैसे की जमा निकासी, मिनी स्टेटमेंट आदि निकलवा सकते हैं।
और साथ ही दुकानदार अच्छी कमीशन कमा रहे हैं जो उनको रोजगार दे रही है। साथ में कई तरह की सेवा जैसे पैन कार्ड रिचार्ज, बिल पेमेंट। दुकानदार pay1second.in या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। पता नया टोला, वार्ड नंबर 34, निकट YAF हॉस्पिटल कटिहार। हेल्पलाइन नंबर 931 912 5126 9431 61 9321। किस तरह का ये प्रक्रिया है और लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? आगाज क्रिएशन जो है अपने पोर्टल Pay1 Second के मदद से लोगों को आधार ATM की सुविधा देती है, जिसमें जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं वो अपने दुकान का जो गल्ला में रखा हुआ पैसा है उसका यूज कर सकते हैं लोगों को आर्थिक रूप से पैसा देने के लिए। जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक का ATM या बैंक दूर दूर है, गाँव के लोग उन दुकान तक पहुँच करके कैश निकलवा सकते हैं, अपना मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और साथ में बैलेंस इंक्वायरी आदि करवा सकते हैं। किसी भी बैंक का जो आधार से उनका लिंक अकाउंट है उससे वो पैसे निकलवा सकते हैं, जिसमें दुकानदार भाइयों को भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। जो भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर कंपनी के द्वारा उनको इंस्टेंट वॉलेट मिल जाता है और जो भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं वो पैसा उनके वॉलेट पे आ जाता है, जिस वॉलेट को वो आसानी से अपने बैंक अकाउंट में, किसी भी बैंक अकाउंट में, नेशनलाइज्ड बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जिससे उनको एक फ़ायदा ये हुआ कि उनका जो कैश था वो चला गया लोगों के पास, लोगों को भी आसानी से बैंकिंग सुविधाएँ मिल गई, साथ में दुकानदार तक लोग पहुँचे तो उनको ग्राहक मिल गए, क्योंकि है ना पैसा निकालने आया तो सामान भी खरीद लिया और साथ में उनका कोई उधारी नहीं रहा क्योंकि वो अंगूठा लगा के पैसे निकाल लिए। साथ में हमारे पास माइक्रो ATM मशीन भी है, माइक्रो ATM मशीन से भी लोग पैसे निकाल सकते हैं किसी भी ATM का, और हर ट्रांजैक्शन पे इनका मिलता है। जैसे बाकी जो POS होता है उस पर क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन पे चार्जेस करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस पर कमीशन मिलता है, जो 1 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक मैक्सिमम हमारे रिटेलर को मिलता है। लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे? दुकानदार भाई आपसे कैसे मिलेंगे, कैसे उनको ये लाभ मिलेगा? अगर जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे आके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं pay1second.in पे, या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, बस उनको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जो बैंक डिटेल है वो फिल करना रहता है और उनको अपनी KYC करनी होती है। KYC करने के लिए उनको एक बार अपना अंगूठा लगाना पड़ता है ताकि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सके कि सही में वो व्यक्ति ही चला रहा है उस ID को। बस उसकी ID चालू हो जाती है और उसी दिन से वो ट्रांजेक्शन करना शुरू कर सकता है। परिचय आपका? और मेरा नाम प्रिंस हुआ और मैं ही